Assalamu alaikum. Welcome back to my another video. Hope so you are doing well. I am very well. Alhamdulillah. सबसे पहले मेरी तरफ से सबको चांद रात मुबारक हो। सबसे पहले हम अपने आप को ड्रेस अप करते हैं क्योंकि हम जा रहे हैं मेहंदी लगाने के लिए। फर्स्टली अपनी जेठानी को लगाएंगे, फिर हम अपनी सिस्टर इन लॉ को और खुद को लगाएंगे। उससे पहले कि हम जाएं हम रेडी हो जाते हैं। वैसे ना मैंने चूज़ किया था कि सिंपल सा ड्रेस हो, क्योंकि अगर मेहंदी वगैरह लग भी गई तो कुछ नहीं होता, लेकिन ड्रेस फर्स्ट टाइम पहन रही थी, वो बहुत अच्छा स्टिच हुआ था, बहुत अच्छा कट था इसका और सिंपल भी था, एलिगेंट भी था, तो मैंने यही चूज़ किया। मैंने कहा चलो यही पहनते हैं, क्योंकि इसके साथ मेरे पास हर चीज़ अवेलेबल थी, चूड़ियाँ थी, फुटवेयर था, सब कुछ था, तो मैंने कहा चलो यही पहन लेते हैं। वैसे भी जब आप न्यूली मैरिड हो तो आप ऐसे ही मुंह उठा के कहीं भी नहीं जा सकते हो, और वैसे भी ना खुद का भी दिल नहीं करता है कि आप ऐसे ही चले जाओ, कहीं भी जाना है, यहाँ नज़दीक तो जाना है, ऐसा नहीं होता है। आपको फुली ड्रेसअप होना होता है, अच्छे लगते हैं आप, एलिगेंट लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। ज़ाहिर सी बात है, आपने खुद से मोहब्बत नहीं करनी है तो किससे करनी है? तो सबसे पहले दूसरों से करने से पहले यही रूल होता है कि आप खुद को ड्रेसअप करें, खुद से मोहब्बत करें। ये ले, अब मेरी मोहब्बत चेक करें, मेरा ट्रांजिशन चेक करें। मुझे बहुत पसंद है ट्रांजिशन करना ना। ये हम बिल्कुल मतलब ड्रेस वगैरह हमने वेयर कर लिया था। मेकअप मतलब मैं बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर पाई, बस ये है कि जो जो चीज़ें मैंने यूज़ की, बहुत रात का वक्त था, अफ्तारी के बाद ही तो सब कुछ करना होता है, तो रात का वक्त था, मैंने कहा सिंपल सा हो जाते हैं, ज़्यादा हेवी नहीं, इसलिए मैंने बीबी क्रीम यूज़ की थी, मॉइस्चराइज़र टिंट वगैरह करके ना। ये तो फिर मैं चली गई थी। ये टिंट मुझे बहुत पसंद है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं छोड़ता है, लेकिन ये है कि बिल्कुल सिंपल सा लगता है, नो मेकअप लुक वाला आता है। फिर हमने स्टड वगैरह और चूड़ियाँ वगैरह पहनी थी। मुझ पे ना मतलब मेरा फेस बहुत ज़्यादा वो बोल्ड टाइप मोटा छोटा नहीं है, तो मुझ पे सिंपल भी अच्छे ही लग जाते हैं। और फिर हमने बैंगल्स ना, अच्छा मैंने कश्मीरी चूड़ियाँ बड़े चाव से ली थी, और मैं यहाँ पे वो पहनना ही भूल गई थी। मुझे फिर याद आया, ओ मैंने ना रील्स तो बना ली थी, मुझे याद आया ओ यहाँ पे तो मैं कश्मीरी चूड़ियाँ पहनने ही भूल गई, जो चांद रात के लिए मैंने स्पेशली ली थी। और ईद के लिए तो खैर वो अलग ली थी, अलग कलर ड्रेस के साथ मैच करके ली थी। ये जो रिंग है ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी मेरी बर्थडे पे, तो मुझे मौका मिल गया इसको भी पहनने का। तो फाइनली हम तैयार हो गए थे, और यहाँ पे लास्ट टचअप देने के लिए हमने कहा चलो जल्दी जल्दी जूता पहनो, क्योंकि देर हो जाती है, और वैसे भी यहाँ देर हो भी चुकी थी। हम जब वापस आए थे ना, आप सोच भी नहीं सकते कितना टाइम हमें लग गया था, और ये सोचे बगैर कि सुबह हमें जल्दी जल्दी उठना है, भाई सुबह ईद है। नहीं हमें बहुत ज़्यादा, वाकई ना इतना सोचा भी नहीं था कि जितना हमें टाइम लग गया था। यहाँ पे मैं प्रॉपर रेडी हो चुकी थी। और अच्छा वैसे ना आप इस तरह के जब फ्लेट लेते हो ना, जो यहाँ से इस क्रॉस हो या इस तरह के, वो फिर आपको ना, मेरा वैसे ना पाँव का साइज़ बड़ा है, लेकिन मेरे पाँव ना पतले पतले से हैं, फिर भी बहुत मुश्किल होती है। और जिनके मोटे होते होंगे हैं, यहाँ पे ना खैर मैं प्रॉपर वीडियो नहीं शूट कर पाई, क्योंकि जाहिर सी बात है डिज़ाइन भी ख़राब होता है, आपने खुद ही वीडियो शूट करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने अपनी जेठानी को ना मेहंदी लगा दी थी, और फिर हम चले गए थे अपनी नंद के घर, वहाँ पे भी मैंने उनको दोनों हैंड्स पे लगाई थी। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने मेहंदी कैसे लगाई है। मैंने बहुत मेहनत की थी और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था ना। ये थी भाई, मैंने एक हाथ पे ही लगाई थी, और मुझे लगती भी एक हाथ पे है। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने कहा कि ये क्या बात हुई भाई, तुम्हारी तो ईद है ना, तुम्हारी तो पहली ईद है, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हारे एक हाथ पे लगे? तो उन्होंने कुछ स्टिकर्स लेके रखे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि चलो ना, तुमने मेरे दोनों हाथों पे लगाई है, तो अब एक हाथ पे तुम्हारे मैं लगाती हूँ। तो उन्होंने स्टिकर्स बहुत अच्छे से उस पर स्टिक किए, और प्रॉपर उन्होंने मुझे मेहंदी लगाई। मैंने कहा चलो, ये भी दिल में बात नहीं रही कि भाई मेरी एक हाथ पे लगी है, मैंने सबके दोनों हाथों पे लगा दिए। मेरी तो ईद हो गई समझो। और वैसे मेरी शादी के बाद पहली ईद थी, मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि पता नहीं कैसी होती है। जाहिर सी बात है, आप जब शादी से पहले जब भी उठो, कुछ करो ना करो, कोई किसी ने कुछ कहना ही नहीं है, लेकिन शादी के बाद प्रॉपर
پوری کی پوری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، صرف آپ نے اپنے لیے ڈریس چیزیں ڈیسائیڈ نہیں کرنی ہوتی، اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی کرنی ہوتی ہیں، گھر والوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کیا کھانا کیا پکانا سب کچھ، تو وہ نا سب کچھ بہت زیادہ ایک ہیڈک ٹائپ ہو جاتا ہے کہ بھئی صبح جلدی جلدی اٹھنا ہے، لیکن جتنی بھی ہم نے جلدی کی اتنی زیادہ لیٹ ہو چکے تھے، تقریباً ہم رات کی 3 بجے اپنے گھر واپس آئے تھے، اور جب ہم نے ٹائم دیکھا، اور ویسے 2:30 بجے ہم بالکل فری ہو گئے تھے، دیکھیں مجھے بھی مہندی لگ گئی ہے، میں نے واش بھی کر لی تھی، ہم جانے لگے تھے، لیکن ہماری سسٹر ان لا جو ہے، اسپیشلی میری سسٹر ان لا جو ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں وہ نا کیا نام ہے کچھ کھانا وغیرہ ہے، تو میں نے کہا نہیں ہم نے کھانا کھا لیا، انہوں نے نہیں اسپیشلی پھر یہ آرڈر کیا، یہ کوئی ہمارے سٹی میں نیو پیزا کا فلیور آیا تھا، جب اس کو میں نے اوپن کیا نا، میں نے کہا یہ سائڈ سے ایسے کیوں تھا ہی نہیں، انہوں نے کہ یہ اس کا سٹائل ہے، میں نے کہا واہ، پیزا کی بھی سٹائل آنے لگی، لیکن بہت ہی مزے کا تھا بہت۔ اگر آپ کو میرا یہ چاند رات کا ولاگ جو ہے وہ منی کیلے فل کیلے جو بھی کیلے پسند آیا ہوگا تو میرے چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کومنٹ لازمی کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔